What's up, guys? I hope you all are doing well and your preparation will be going on very well. दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज आप सबको ये मेरे ऊपर का हेडिंग देख के ही पता चल गया होगा कि आज मैं झारखंड के प्रमुख उद्योगों के बारे में, उनका नाम, उनका स्थान और उनकी उपयोगिता झारखंड में क्या है, उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। आप सबको तो पता ही होगा कि झारखंड जो है, जो प्रदेश है, ये पूरे विश्व स्तर पे और पूरे भारत में खनिज संपदा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस कारण से किसी भी उद्योग को बसाने के लिए किसी भी क्षेत्र पे हमें क्या चाहिए? कच्चा माल की आपूर्ति चाहिए, जल चाहिए, यातायात के संसाधन चाहिए, परिवहन का मतलब रास्ता चाहिए, हमको कुशल श्रमिक चाहिए और बिजली चाहिए। तो ये सारे संसाधन झारखंड में अनुकूल मात्रा में पाए जाते हैं और इसीलिए यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो काफी अच्छा है उद्योग को बसाने के लिए, और इसीलिए झारखंड में बहुत सारे नाना प्रकार के उद्योग को बसाया गया है। आइए हम कुछ एक उद्योग के बारे में, जो प्रमुख तथ्य हैं, जो हमारे परीक्षाओं में काफी अच्छा अहम भूमिका निभाता है। जैसे कि हम जेपीएससी का ही अगर बात करेंगे तो जेपीएससी में 5 प्रश्न जो है इस उद्योग से पूछ दिया जाता है। तो हम उस 5 प्रश्नों को काफी अच्छे ढंग से सिलेबस के मुताबिक बहुत अच्छे नजरियों के साथ एक उपयोगिता के दृष्टिकोण से इसे अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ जो झारखंड के जितने भी लोग हैं, अगर उनको भी इच्छा रहता है कि नहीं, हमें झारखंड के बारे में, अपना इस पृष्ठभूमि के बारे में जानने की आवश्यकता है, तो वो भी जान सकते हैं। इस उद्योग को, इस वीडियो को देखने के बाद उनके लिए काफी फायदा होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी बीच में आप इसको स्किप ना करें, नहीं तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। आइए हम बात करते हैं, सबसे पहला बात करते हैं लौह एवं इस्पात उद्योग के बारे में। लौह एवं इस्पात के दृष्टिकोण से झारखंड का बहुत अच्छा स्थान है, और इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं? लौह एवं इस्पात। लौह एवं इस्पात के दृष्टिकोण से अगर बात करेंगे तो झारखंड में लौह एवं इस्पात के लिए बहुत ही अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं, और इसीलिए झारखंड में दो लौह एवं इस्पात कारखाना बसाया गया है। एक तो जमशेदपुर में बसाया गया है टिस्को के नाम से, और दूसरा जो अभी टाटा स्टील के नाम से वो काफी प्रसिद्ध है, और दूसरा जो बोकारो में बसाया गया, बोकारो स्टील प्लांट, जिसे बीएसएल के नाम से काफी ज्यादा ये चर्चित है। आइए हम एक एक करके हर चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टिस्को के बारे में, जिसकी स्थापना 1907 में करी गई। कब करी गई? 1907 में करी गई। कहां करी गई? तो ये स्थान कहां पे? साक्षी में। साक्षी में 1907 में किया गया। 1911 में, याद रखिए दोस्तों, 1911 में लोहा का उत्पादन किया जाएगा। फिर 1914 में यहीं पे इस्पात कारखाने के रूप में ये सामने आया। तो हम स्पष्ट रूप से इसको देखते हैं कि इस्पात कारखाने के रूप में कितना उपयोगिता था इसका, लोहे के बारे में कितना उपयोगिता था। लेकिन सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसकी स्थापना किसने किया था। तो इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है, किसको जाता है? तो वो कौन है? दोराबजी टाटा। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक जो है जमशेदजी नौशेरवानी को माना जाता है। किसको माना जाता है? जमशेदजी नौशेरवानी टाटा। क्योंकि टाटा ये उनका जो जनरेशन का चलता आ रहा है, इसलिए वो हटेगा ही नहीं। तो ये संस्थापक हैं, ये वास्तविक संस्थापक हैं। क्यों? क्योंकि 1904 में इनकी देहांत हो गया था, ये एक्सपायर कर गए, जिस कारण से जो यहाँ पे इन्होंने सर्वप्रथम जो अपने दिमाग में ये जो उपज लाया था कि सबसे पहले झारखंड में कारखाना का स्थापना किया जाए, लौह इस्पात उद्योग को बसाया जाए, तो इन्हीं के दिमाग में आए थे, जिस कारण से इनके ख्वाब को, इनके सपने को दोराबजी टाटा ने पूरा कराया। अब इसकी विशेषता यही है कि ये पूरे भारत में सबसे पहला लौह एवं इस्पात कारखाना है। दूसरा कि ये एकमात्र निजी लौह एवं इस्पात कारखाना है। तीसरा, भारत का सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना है देखा जाए तो इसीलिए इस दृष्टिकोण से इसकी महत्वता बढ़ जाती है। अब हम इसमें बात करेंगे कि आखिर ये जो बसा हुआ है ये कहां पे है। तो मैंने जैसे कहा, अभी कहा साक्षी, मैंने कहा साक्षी कहां पे है? तो ये है जमशेदपुर। बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा दोस्तों, जमशेदपुर में है। कहां पे? तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये सवर्ण रेखा और खरकई नदी जो है ना, बहुत सारे अभ्यर्थी जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं का एग्जाम देने के लिए उस साइड जाते हैं वो देखे ही होंगे। तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के मतलब कि क्षेत्र में, उस संगम में बसा हुआ है कौन? जमशेदपुर। इसकी यही विशेषता नहीं है,
इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे बसने का कारण क्या है कि इनको यहाँ से जल की मात्रा जितनी भी आवश्यकता पड़ती है, इनको जल यहाँ से मिल जाता है, और साथ ही साथ जो जितने भी प्रकार के और चीज चाहिए वो भी सब इनको कहां से मिलता है, तो उसी के आसपास क्षेत्रों से मिल जाता है। अब आगे बात करते हैं कि सबसे पहले कि जो 2005 था ना, 2005 में इसका नाम किसको का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, ये अभी किसको था, अभी कुछ देर पहले, मतलब कि अभी तक समय ना आपको, ठीक है दोस्तों, क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब इस टाटा आयरन स्टील कंपनी का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, टाटा स्टील कर दिया गया, और अभी भी इसको इसी नाम से पुकारा जाता है। इसकी अब मैं कुछ उपयोगिता मतलब चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस सब चीज को लिखना यहाँ पे संभव नहीं है, क्योंकि लिखने से समय काफी ज्यादा हमारा बर्बाद हो जाता है, और इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कुछ भी चीजों को, जो तथ्य इंपॉर्टेंट है उसे आप समझ लीजिए कि इस टिस्को को या फिर टाटा स्टील को, मतलब कि जितने भी उत्पादन के लिए जो सामग्री चाहिए, सबसे पहला की चाहिए कोयला। कोयला कहां से मिलता है, इसको याद रखिएगा, रानीगंज और झरिया, दो प्रदेश, मतलब कि लोकल से इसको कोयला मिल जाता है। अब बात करेंगे मैग्नीज का और क्रोमाइट का, तो मैग्नीज और क्रोमाइट के लिए सबसे अच्छा पहले जो है ना, इसका मतलब लोकल में ही मिलता है, क्योंकि चाईबासा पूरी तरह से भरा पड़ा है, मतलब मैग्नीज और क्रोमाइट में। अब बात करेंगे चूना पत्थर और डोलोमाइट का, तो ये सुंदरनगर कहां पे है, उड़ीसा, जो मतलब एकदम पड़ोसी में है, बिल्कुल सामने बॉर्डर में, तो वहां से इसको मिलता है। और लोहा का जो है, जो इसको लोहा कहां से प्राप्त होता है, तो वो उसको प्राप्त होता है मयूरभंज से, वो भी बिल्कुल बगल में है। तो मतलब कि सारी चीजों के बारे में इसको वहां पे मिल जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का कहने का बात ही नहीं है, क्योंकि काफी अच्छा ट्रांसपोर्टेशन झारखंड के विकसित किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर लिया, उन चीजों के बारे में लिखना बिल्कुल आवश्यकता नहीं दोस्तों, बस आप सिर्फ जगह का नाम याद रखिए। ये पहला था, क्या नाम था इसका, टिस्को था, ठीक है ना, ये एक नंबर था, ये ए हो गया। अब बी हो गया, बी में क्या बात करेंगे, मैंने पहले ही कहा था कि दो उद्योग को बसाया गया है जो लौह एवं इस्पात उद्योग के रूप में कार्यरत है। तो दूसरा क्या आता है, दूसरा क्या है दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट, क्या बोलते हैं इसको, बीएसएल बोलते हैं या फिर सेल बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका नाम सेल दिया गया है। अब बोकारो स्टील प्लांट के बारे में, विशेषता के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं बोकारो से काफी अच्छे से इसको बताने का प्रयास करूंगा कि आपके दिमाग से, ज़हन से बिल्कुल मैं कुछ भी नहीं करने दूंगा, क्योंकि यहाँ बोकारो में सबसे पहले इसकी स्थापना जो है ना 1964 में किया गया। कब किया गया था, 1964 में इसे स्थापित किया गया, लेकिन 72 में, कब, 1972 में, 64 में क्या किया गया, स्थापित किया गया। 1972 में यहां पे सबसे पहले काम शुरू किया गया था, और यहां पे आग की भट्टी रखी गई, क्या रखा गया, याद रखेगा ना, आग की भट्टी लगाई गई, ठीक है। उसके बाद 1974 में यहां से इस्पात का उत्पादन मतलब कि शुरू हो गया, उत्पादन शुरू हो गया। ये जो स्थापित है, कहां स्थापित है, बोकारो का पहले का शहर जो था माराफारी, एक जंगल था, उसी जंगल में बसाया गया। अभी वर्तमान में माराफारी एक शहर के रूप में विकसित है, काफी अच्छी जगह है, तो ये बसाया गया। और सबसे पहली बात ना कि इससे अगर हम बात करेंगे तो आखिर इसे सामग्री कहां से मिलती है, तो सारे तथ्यों के बारे में एक बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जल की आवश्यकता होती है, तो जल जो है इसको टेनू घाट और गरगा डैम से मिलती है, जो दोनों कहां पे, टेनू घाट और गरगा डैम, दोनों डैम जो है ना वह दामोदर नदी पे विकसित है, ठीक है ना, किसका, तो दामोदर नदी, तो दामोदर नदी का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है ना। दामोदर में क्या है, दो डैम मैंने कहा अभी, ठीक है ना, क्या कहा था, टेनू घाट डैम और गरगा डैम, तो दोनों मतलब उसी के किनारे बसे हैं ये बोकारो क्षेत्र, और वहीं से इनको जल की प्राप्ति होती है। और उसके बाद यहां पे जल की प्राप्ति के साथ साथ इसको चाहिए कोयला। कोयला का जो उत्पादन होता है ना, इसको कहां से मिलता है, कोयला भी इसको कहां से मिलता है, हमारे बगल का जो क्षेत्र है झरिया, धनबाद बहुत सामने है, जिसको धनबाद से कोयला मिलता है। उसके बाद जो लोहा अयस्क है कहां से मिलता है, तो बस लोहा अयस्क जहां से जमशेदपुर प्राप्त करता है, मतलब क्यूंझर से, जिसको क्यूंझर से मिलता है। और चूना पत्थर कहां पे, चूना पत्थर डोलोमाइट जो है ना, इसको एमपी से मिलता है, कहां से मिलता है, मध्य प्रदेश से मिलता है। इसकी ये विशेषता, ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ थोड़ा सा बताने के जा रहा हूं दोस्तों कि ये जो सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है लिमिटेड, जो मतलब कि जो बीएसएल है, इसकी एक विशेषता यही है
कि ये एशिया की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में जानी जाती है, सबसे बड़ी, तो इसकी विशेषता अपने आप में बढ़ जाती है। और साथ ही साथ बताऊंगा कि ये उस समय जब बसाया गया था तो उस समय यहाँ पे रूस की सहायता से इस कंपनी को बसाया गया था। और ये प्रश्न जेपीएससी में पिछला बार पूछ चुका है पीटी में, और उसके बाद भी विभिन्न प्रकार के जितने झारखंड में एग्जाम हुए हैं हर एग्जाम्स में इसके बारे में चर्चा किया गया, पूछा गया है। तो इसीलिए इसकी विशेषता बढ़ जाती है, इसकी इंपोर्टेंस बढ़ जाती है। अब यहां पे बात करेंगे इसकी और एक विशेषता के बारे में, तो ये भारत का बात करेंगे तो पहला स्वदेशी कंपनी है, भारत का पहला स्वदेशी लोहा है इस्पात कारखाना है। और प्राप्ति होती है, कहां से क्या प्राप्त किया जाता है, बिजली इसको डीवीसी से मिलता है, उस सब चीजों के बारे में मैंने चर्चा सिर्फ किया है, मैंने लिखाया नहीं है क्योंकि समय ज्यादा नहीं है हम लोग के पास, इसलिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं, कहीं कई जगह में इसका बर्तन भी बनता है पीतल के रूप में, और उस समय इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। फिर तांबे का आवश्यकता पड़ता है, कुछ कुछ उद्योगों में इसका काफी ज्यादा उपयोगिता मतलब मांग पड़ती है, जिस कारण से इसको वहां पे बनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं तांबा। तो झारखंड में जो तांबा की विशेषता है, मतलब कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या है वो, घाटशिला है। घाटशिला कहां पे दोस्तों, आप सबको पता है कि घाटशिला सिंहभूम में है। और इसीलिए मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि ये जो तांबा का जो उत्पादन हुआ था उस समय, तो जो ये फैक्ट्री बसाया गया था घाटशिला में, तो ये घाटशिला जो था 1924 में था, और ये भारत का प्रथम तांबा का फैक्ट्री था, या फिर तांबा का एक क्या कह सकते हैं कारखाना था। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं दोस्तों कि कुछ चीजें जो मतलब कि आपके सामने तथ्य जो सामने आ रही हैं। अब कह रहे कि यहाँ पे इस घाटशिला में मतलब कि आईसीसी जो होता है ना कि इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन, उसके माध्यम से 1930 में आईसीसी इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन के माध्यम से घाटशिला में यह तांबा शोधन क्षेत्र खोला गया। कब, 1930 में खोला गया। अब इसकी एक बड़ी विशेषता जो आपके सामने यहां पे आती है कि इसमें विद्युत उद्योगों में इतनी इसकी उपयोगिता है कि वहां उपयोगिता देखते हुए मतलब कि प्रत्येक वर्ष 2000 टन, प्रत्येक वर्ष क्या है 2000 टन इसका उत्पादन किया जाता है। बस इसकी यही विशेषता है, टन से ज्यादा है दोस्तों। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, मैं कुछ यहाँ पे छोड़ दिया था, मैं इसे लिख दूंगा, है ना, कि शुरुआत में जब इसकी स्थापना करी गई, कब, जब मतलब उत्पादन शुरू हुआ जब 72-74 में, तो उस समय केवल 10 लाख टन, है ना, 10 लाख टन इसकी उत्पादन के बारे में सोचा गया था। फिर उसके बाद इसमें इसको बढ़ा करके 40 लाख टन उत्पादन शुरू किया गया। और अभी गवर्नमेंट ने हाल ही फिलहाल में एक योजना बनाई है कि यहां से 100 लाख टन इस्पात का उत्पादन किया जाए। तो ये मैंने स्किप कर दिया, थोड़ा सा भूल गया था। तांबा के बाद क्या आता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में आपको मैं बता दूंगा। एल्यूमिनियम जो होता है इसका उपयोगिता कहां करते हैं। सबसे पहले बात कि मोबाइल बनता है ना बहुत सारा, तो उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रिक्स का जरूरत पड़ता है, इलेक्ट्रिक वायर को बनाने के लिए जरूरत पड़ता है। यान, वायुयान हो गया, उसमें जरूरत पड़ता है इसका इस एल्यूमिनियम का। बिजली घर में हो गया, बर्तन बनाने में, दवाई बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो कभी कभी पैकिंग करने के लिए सामान जो बनता है ना, तो उसमें भी इसकी उपयोगिता किया जाता है। और इस कारण से इसकी उपयोगिता बढ़ गई, और इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसकी स्थापना करी गई। तो कब करी गई, तो इसकी स्थापना 1938 में किया गया। कब किया गया, 1938 में। कहां पे किया गया, तो सबको पता होगा कहां, ये मुरी है। मुरी कहां पे है दोस्तों, सबको पता है ना, ये रांची में है। तो मुरी रांची में किया गया। अब कहा कि यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा पुराना संयंत्र है। अब यहां पे कह रहा है कि पूरे भारत में जितनी एल्यूमिनियम की आवश्यकता पड़ती है उसका 16% झारखंड देता है। कौन देता है, झारखंड देता है। अब जो उत्पादन करता है तो अपने उत्पादन मटेरियल को कहां कहां सप्लाई करता है ये,
तो मुंबई भेजता है, केरला भेजता है और कोलकाता ही सप्लाई करता है। और उसके लिए इतना मटेरियल तैयार करने के लिए इसको लोहरदगा और पलामू से इसको क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है ना। और दामोदर घाटी से इसको क्या मिल जाता है, कोयला मिलता है। और दामोदर घाटी में ही जो डीवीसी बनाया गया है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, तो वहां से इसको बिजली मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए हम बात करते हैं और इनकी इसी उपयोगिता को देखते हुए, अक्सर मतलब कि इसकी उपयोगिता को देखते हुए क्या कहा गया है कि ये 20वीं सदी का धातु कहा गया है। अब इसकी उपयोगिता यही तक होती है। अब बात करते हैं, मेरा कितना था, तीसरा था। चौथा हम बात करते हैं, चौथा उद्योग जो है मतलब कि अध्ययन दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है दोस्तों, वो है सीमेंट। ठीक है, सीमेंट कहा है कि 1921 में, सीमेंट का बारे में बात करेंगे तो 1921 में कहा है कि जापला, जापला कहां पे है, पलामू, पलामू में इसकी स्थापना करी गई थी। कब, 1921 में जापला में। अब उसके साथ ही साथ इसके बहुत सारे और भी उद्योग बसाए गए हैं। कहां कहां बसाए गए हैं, कुछ कुछ नामों को मैं आपके सामने लूंगा, जैसे झिंकपानी हो गया, सिंदरी हो गया, खलारी हो गया, लाफार्ज सीमेंट हो गया, डालमिया हो गया। उसके बाद एसएससी सीमेंट भी आता है। एसएससी सीमेंट के बारे में बता दो दोस्तों कि एसएससी सीमेंट एक ऐसी एक अथॉरिटी है, कंपनी है जो मतलब कि लाफार्ज सीमेंट को बनाती है। ठीक है, लाफार्ज कंपनी को खोली थी ना एसएससी सीमेंट की। उसके बाद फिर कह रहा है कि हजारीबाग में एक क्षेत्र है, वहीं पे क्या डेमो टाउन में मतलब कि एक क्या बोलते हैं सीमेंट उद्योग भी है। फिर डालमिया जो है वो बोकारो में है। झिंकपानी कहां पे है, तो ये आपका झिंकपानी जमशेदपुर में है। सिंदरी कहां पे है, सिंदरी आपका धनबाद में है। तो ये इससे इंपॉर्टेंट हो गया कि मतलब कौन कहां पे है उद्योग, मतलब उसके बारे में अक्सर पूछता है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। अब बात करते हैं कि आखिर ये सीमेंट बनता कैसे है। तो आपको स्लैग और स्लेज के बारे में पता होगा, जो मतलब कि एक प्रकार का उप उत्पादक है, ठीक है ना, और उसी से मतलब कि इंडस्ट्री का उप उत्पादक है, और वहीं से क्या बनता है, ये सीमेंट बनता है। और साथ ही साथ इसको बनाने के लिए मतलब कि जैसे कि बोकारो हो गया और फिर जमशेदपुर में हो गया, जो फैक्ट्रियां वहां चल रही है, जो लोहा इस्पात कारखाना वहां पे है, तो उसका जो अवशिष्ट है, उस अवशिष्ट से इसको बनाया, मतलब कि इस सीमेंट का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो दो ही प्रदेश ऐसा है, ठीक है, दो ही प्रदेश दोस्तों, मतलब कि जमशेदपुर और झिंकपानी, जो मतलब कि अपनी ताकत का, अपनी क्षमता का भरपूर प्रयोग करती है और जितना मतलब भारी से भारी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन करती है। तो इसमें इतना ही दोस्तों। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे 3 4 5 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीमेंट के बाद किससे बात करेंगे। अब यहाँ पे कुछ कुछ बड़े बड़े कंपनियां आती हैं, बड़े बड़े उद्योग आते हैं, जिसे हम जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक युग का मंदिर कहा था ना, आधुनिक उद्योगों का मंदिर भी कहा, क्योंकि उद्योगों का मंदिर कहने का मतलब कि इस उद्योग से संबंधित, मतलब इस उद्योग की वजह से ही बहुत सारे और भी उद्योग बनेंगे। तो आइए हम बात करते हैं किन कौन से मतलब किस उद्योग के बारे में बात किया जा रहा है। तो सबको पता है दोस्तों, वो क्या है, HEC। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ ज्यादा कंपनियां हैं, 2-3 कंपनी इसमें, 3 कंपनी इसमें कार्यरत है। क्या क्या है इसके अंदर में, मतलब कि पहले मैं इस कंपनी के बारे में बात करता हूं, जो आधुनिक युग का मंदिर कहा गया है। इसकी स्थापना कब करी गई है, तो इसकी स्थापना सबसे पहले बात लिखते हैं कि ये इसकी स्थापना 1958 में की गई है। और ये कहां पे है, अभी रांची का जो हटिया है ना, ये हटिया में स्थापित है। और HEC इसे आधुनिक युग का मंदिर क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपनी और भी हैं, और इस कंपनियों का मतलब कि बहुत सारा कंपनियों को खड़ा करने में कल पुर्जों का उपयोग करती है, बनाती है, और वो इसके माध्यम से बहुत सारे कंपनी खड़ा होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, ये क्या है, तो हैवी मशीन बिल्डिंग लिमिटेड। तो हैवी मशीन बिल्डिंग, सॉरी ये करते हैं ना, हैवी मशीन बिल्डिंग लिमिटेड। इसमें क्या होता है ना कि HMBL में मतलब कि इसमें उद्योगों की संरचना, मतलब कि डिजाइन तैयार किया जाता है कि किसी उद्योग को किस रूप में रखा जाए, किस उद्योग को कैसे बनाया जाए। तो ये इसी कंपनी का काम है, जो कहां पे है, तो ये इसी HEC कंपनी के अंदर में है, हटिया में है। इसकी स्थापना
रूस की सहायता से किया गया है। किसका किया गया है? रूस की सहायता से किया गया है। अब आप सबको तो पता ही हो कि एचईसी की जो स्थापना किया गया है ये रूस और चेकोस्लोवाकिया दोनों देशों की मदद से किया गया है, और इस जिसमें से सिर्फ जो HMBL है इसकी स्थापना कौन करता है? तो इसकी स्थापना रूस करता है। उसके बाद और भी आते हैं क्या क्या, HMBL हो गया, तो अब HMTL होगा। क्या हो गया है दोस्तों? हैवी मशीन टूल्स लिमिटेड। इसमें क्या करता है? टूल्स लिमिटेड का मतलब क्या होगा कि इसमें ना भारी मशीन हो गए, भारी मशीनों के औजार बनाए जाते हैं। बहुत सारे भारी मशीन हो गए, उनका औजार बनेगा। जैसे कि कुछ भी हम लोग कल पुर्जे जो बनाते हैं ना, वो हम कहां से मिलता है? वो यहीं से मिलता है। और इसकी जो स्थापना किया गया है, किससे किया गया है? चेकोस्लोवाकिया की सहायता से किया गया है। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर इससे ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। फुल फॉर्म का नहीं पूछता, लेकिन पूछता अक्सर कि किसकी मदद से कौन सी कंपनी का स्थापना किया गया। अब एक लास्ट में क्या बच गया? FFP बच गया। FF की क्या है दोस्तों? कि फाउंड्री फोर्ज प्लांट। फाउंड्री फोर्ज प्लांट मतलब फाउंड्री फोर्ज का मतलब क्या हो गया? आपको इसी से पता चलना चाहिए। जो फोर्ज हो रहा है, फोर्जा का मतलब क्या बता रहा है? फोर्जा का मतलब ये बता रहा है कि वो कोई भट्टी के बारे में बात कर रहा है। हम लोग भट्टी देखते हैं अक्सर, क्या बोलते हैं, लोहार का भट्टी हम लोग देखे हैं अक्सर। तो उसमें दिखाता है मतलब कि क्या करता है इसमें कि मतलब कि उसको इस कंपनी का काम ही होता है कि भारी से भारी जितने भी यंत्र हैं उनका मतलब कि उसको ढलाई करेगा, ठीक है ना। ढलाई करने के लिए भट्टी चाहिए जिसमें मशीन हो गया या फिर औजार हो गए, उनको उनके निर्माण के लिए लोहा का गलाया जाता है और उसे एक निश्चित उपयोग में मतलब कि निश्चित आकार में ढाल दिया जाता है। और इसीलिए इस मतलब कि कुल मिला के एचईसी का इंपॉर्टेंस इतना है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो आपको जानना पड़ेगा दोस्तों कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है ना कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो है उसके निर्माण में रांची में, धनबाद में, बोकारो में, जमशेदपुर में लिख देते हैं ना, बहुत ज्यादा है क्योंकि इस सब क्षेत्रों में इंजीनियरिंग का काम किया जा रहा है। अभी अगर हम हाल फिलहाल में बात करेंगे, ठीक है, तो कह रहा है कि किसका बात करेंगे, हाँ मतलब कह रहा है कि 1957 में एक कंपनी बसाई गई थी। इसको अभी हम लोगों ने इसको के बारे में बात किया, तो वो था टेलको, ठीक है दोस्तों। क्या था वो टेलको के बारे में 1957 में बसाया गया टेलको को, और 70 में इसको बंद भी कर दिया गया। टेलको का काम क्या था कि अभी वर्तमान में इसका अगर नाम आप लोग जान जाओगे तो समझ में सबको जाएगा। तो वर्तमान में क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं टाटा मोटर्स। तो वर्तमान में इसको टाटा मोटर बोलते हैं। टाटा मोटर का काम क्या होता है कि व्यवसाय के लिए, कोई भी बड़ा बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए व्यवसायिक गाड़ियों का निर्माण करता है। क्या हो गया? व्यवसायिक गाड़ियों का। जैसे क्या दोस्तों, बड़ा बड़ा बस हो गया, ट्रक हो गया, सबको पता है, जेसीबी हो गया, ठीक है, और उसके बाद पोकलेन हो गया, ठीक है ना। तो ये सब के बारे में मतलब कि इन सब का निर्माण कौन करता है? तो इन सब का निर्माण कौन करता है? तो यही करता है, मतलब कि ये टाटा मोटर्स करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है झारखंड का उद्योग को अध्ययन करने का, क्योंकि अध्ययन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में अक्सर इन्हीं सबसे सवाल पूछ दिए जाते हैं, और मैंने जितना बताया दोस्तों, मैंने पूरा प्रयास किया है कि एक भी प्रश्न आपका यहाँ पे छूटे नहीं और गलत यहाँ पे आके जुटे नहीं। आप लोग का अब तक मेरे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।